4th एपिसोड में हम देखते हैं बर्लिन सीधा चर्च जाता है और वहां अपनी गाड़ी पार्क करके चर्च के अंदर चला जाता है। डेमियन, ब्रूस, कैला और रॉय सीसीटीवी में देख रहे थे कि वहां आखिरी गहना भी आ चुका था, जिसको मार्क बड़े ही ध्यान से तिजोरी में रख रहा था। फिर बर्लिन वहां आकर उनसे पूछता है, क्या सभी गहने आ गए हैं? कैला कहती है कि सभी गहने आ गए हैं और अब ये तिजोरी 15 घंटे बाद खुलेगी। ये तिजोरी सिर्फ मार्क ही खोल सकता था। अब इन सब का अंदर जाने का वक्त आ गया था। फिर डेमियन पूछता है, तुम पिछले 2 दिनों से पेरिस में नहीं थे और ना ही मार्क की बीवी। तुम उसके साथ रंगरलियां मना रहे थे, इसीलिए तुम यहाँ नहीं पहुँच पाए। बर्लिन कहता है, आप जलनखोर माशूका की तरह बात कर रहे हैं। फिर बर्लिन सबको सूट पहनने के लिए कहता है। कैला सीसीटीवी का लूप ऑन कर देती है। फिर वे अपने रोबोट की हेल्प से एंटी चैम्बर की कंक्रीट स्लैब को हटाते हैं और फिर एंटी चैम्बर में प्रवेश कर जाते हैं। अब वे तिजोरी में घुसने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। फिर वे सभी तिजोरी के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब उनका प्लान था कि सभी डिब्बों में से गहने निकालकर उन डिब्बों को वापस उसी जगह पर रखना है, ताकि सीसीटीवी ऑन होने पर सब कुछ पहले जैसा दिखे। वे सभी गहनों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। वे सभी गहनों की डिटेल के आगे टिक मार्क भी कर रहे थे, ताकि कोई भी गहना यहीं पर ना रह जाए। बर्लिन कहता है, यही चीजें तो है जो जिंदगी को जीने के लायक बनाती है। फिर डेमियन कहता है, तुम जैसे जलील इंसान को क्या पता जिंदगी किस तरह जी जाती है। तुम तो 3 दिन किसी दूसरे की बीवी के साथ गुजार कर आ रहे हो और तुम्हारी खुद की बीवी किसी और के साथ चली गई। ये बात सुनकर सब लोग चिंता में हो जाते हैं कि कहीं मिशन खराब ना हो जाए। बर्लिन कहता है, हम उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। फिर डेमियन कहता है, किसी की जिंदगी खराब करना मोहब्बत नहीं होती। फिर बर्लिन कहता है, आपकी बीवी आपके साथ सिर्फ इसीलिए टिकी है क्योंकि हम आपके दोस्त हैं। ये बात सुनकर डेमियन बर्लिन को मारने की कोशिश करता है और इस दौरान एक ज्वेलरी बॉक्स नीचे गिर जाता है। बॉक्स गिरने की आवाज मार्क सुन लेता है। वो गार्ड से पूछता है, क्या तुमने भी वो आवाज सुनी? फिर गार्ड कहता है, वो स्टील के फैलने की आवाज है। अक्सर ऐसी आवाजें आती रहती हैं। फिर कैला बताती है कि उन्होंने ये आवाज सुन ली है। मार्क तिजोरी के गेट को कान लगाकर सुनता है और कहता है कि जल्दी से दरवाजा खोलो। गार्ड कहता है कि अब तिजोरी का दरवाजा 15 मिनट बाद ही खुलेगा। फिर वो एंटी चैम्बर का दरवाजा खोलने के लिए कहता है। कैला बताती है कि वे एंटी चैम्बर खोल रहे हैं। फिर वे तिजोरी की दीवार को नीचे करके कंक्रीट वाल वापस से फिट कर देते हैं और चैम्बर के सीसीटीवी का लूप ऑफ कर देते हैं। जब गार्ड एंटी चैम्बर में जाकर देखता है तो वहां उसे सब कुछ ठीक ठाक मिलता है। फिर बाहर आकर गार्ड मार्क को कहता है कि सब कुछ ठीक है, अगर आप कहो तो तिजोरी खोलकर भी चेक कर लेता हूँ। तभी मार्क के फोन पर किसी सोफी नाम की लेडी का फोन आता है और मार्क कहता है कि रहने दो, मैं घर जा रहा हूँ। डेमियन की जलनखोरी के कारण इनके 15 मिनट खराब हो गए थे और इनका मिशन फेल होते होते बचा था। डेमियन कहता है कि मैं जो करने आया हूँ टीम के लिए पूरा करूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ ये मेरी आखिरी चोरी होगी। फिर वे सभी गहने लेकर बाहर आ जाते हैं। बर्लिन और रॉय गहने लेकर होटल में चले जाते हैं और बाकी लोगों के पास 4 घंटे थे सब कुछ पहले जैसा करने के लिए। फिर रात को बर्लिन देखता है कि मार्क सो गया है। फिर वो रॉय को लेकर मार्क के घर जाता है। पहले तो वो वहाँ पर जाकर क्लोरोफॉर्म तैयार करता है और फिर उससे मार्क को बेहोश कर देता है। रॉय को ये सब गलत लग रहा था। दूसरी तरफ बर्लिन के साथी उस तिजोरी को फिर से जोड़ रहे थे जो उन्होंने काटी थी। तिजोरी को सील करके फिर वे उसका कलर मैच करते हैं। बर्लिन और रॉय मार्क के घर से वे सभी कैमरे निकाल रहे थे जो उन्होंने फिट किए थे। फिर रॉय बर्लिन को कहता है कि क्लोरोफॉर्म हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। फिर बर्लिन कहता है, तो अब बच्चा बाप को सिखाएगा कि चोरियां कैसे करते हैं। पालतू कुत्ते दुम हिलाते ही अच्छे लगते हैं। आप यहाँ से जा सकते हैं, हमें क्या करना है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। ये बात रॉय के दिल पर लग जाती है। उसके जाने के बाद बर्लिन मार्क के दूसरे घर की चाबी लेता है और उसका फोन भी उठा लेता है। फिर वो उसके कपड़े पहनकर उसके घर से बाहर निकलता है और जाते समय उसकी ही कार ले लेता है। वो कार के नेविगेशन में उसके दूसरे घर का एड्रेस डालता है। बदले की आग इंसान को अंधा बना देती है। फिर वो उसके दूसरे घर में जाकर ज्वेलरी पर लगा एक टैग बाथरूम में गिरा देता है और दूसरा टैग जलाकर उसके टुकड़े सावधानी से इधर उधर रख देता है। फिर वो टैग पर लगे धागे टॉयलेट सीट के अंदर भी डाल देता है और उसके बाहर भी बिखेर देता है। फिर वो एक हार पर से डायमंड निकालकर उसके सोफे के कुशन के बीच में रख देता है। दूसरी तरफ तिजोरी को बिल्कुल ठीक ठाक करके वहाँ पर वैक्यूम के जरिए जितनी भी मिट्टी आई थी सभी को साफ की जा रही थी। फिर कैली गार्ड के पास फोन करती है और कहती है, मैं हेडक्वार्टर से बोल रही हूँ। बिल्डिंग के बाहर कुछ आपराधिक गतिविधियों को देखा गया है, आप पता लगाइए वहाँ क्या चल रहा है। फिर वो अपने साथी को ये बात बताता है और वे अपनी पूरी टीम को लेकर बिल्डिंग के बाहर चेक करने जाते हैं। बिल्डिंग के बाहर सब कुछ ठीक ठाक था। फिर वे उस बिल्डिंग की वायर्स में शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और लाइट चली जाती है। वे देखते हैं कि मीटर में आग लगी है, इसलिए वे उसे बुझाते हैं। वे तिजोरी के दरवाजे का कंट्रोल भी उड़ा देते हैं। फिर वे एंटी चैम्बर में दोबारा जाते हैं और जो छेड़छाड़ की थी उसको फिर से पहले जैसा ठीक करने लगते हैं। फिर कंक्रीट वाल वापस फिट करके सील कर दी जाती है।
तभी गार्ड्स मार्क के फोन पर फोन करते हैं जो कि बर्लिन के पास था, लेकिन वो फोन को पिक नहीं करता। फिर वे उस टनल की दीवार की वापस चिनाई कर देते हैं और उसके बाद वो अपना सारा सामान वहीं पर छोड़कर उस कंकाल को वापस जोड़ देते हैं ताकि जब भी 600-700 साल बाद किसी को इसके बारे में पता चले तो ये चोरी इतिहास बन जाए। तभी बर्लिन वापस मार्क के घर पर जाता है और जो सामान उसने जहाँ जहाँ से उठाया था वापस वहीं रख देता है। उसके बाद वो वापस अपने होटल आ जाता है। उनका प्लान था कि जब तक ये सब कुछ खत्म करेंगे सुबह के 3-4 बज चुके होंगे, इसलिए होटल जाने के बाद कोई भी होटल से बाहर नहीं निकलेगा। इस दौरान वे गहनों को अच्छे से पैक करेंगे और अपना अपना रूम अच्छे से साफ करेंगे। इस चोरी में जितने भी कंप्यूटर्स का यूज किया गया था सबको अच्छे से फॉर्मेट कर दिया जाएगा। रात को जब कैमरन फ्लोर की सफाई कर रही थी तब ब्रूस कैला से मिलने आता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए वो उसे वॉशरूम में ले जाता है। ब्रूस कहता है मैंने जहाँ से बाइक ली थी मैं वहाँ अपना पासपोर्ट लेने गया था, लेकिन वहाँ पर अलार्म लगा रखे हैं। मुझे उनका सिस्टम हैक करने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। 44 मिलियन की चोरी करने के बाद मैं एक पासपोर्ट की वजह से पकड़ा नहीं जाना चाहता। हम वहाँ जाएंगे, तुम अलार्म को बंद करना, फिर हम कंप्यूटर हैक करके मेरा पासपोर्ट डिलीट कर देंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे। वे दोनों ये बात किसी को बताना नहीं चाहते थे क्योंकि बर्लिन ने होटल से बाहर जाने के लिए मना किया था। फिर वो कैमरन को ये कहकर रूम से बाहर आ जाते हैं कि हम दूसरे रूम में जा रहे हैं और फिर ब्रूस अपने रूम में जाकर रॉय को कहता है मुझे केला से कुछ बात करनी है, क्या तुम दूसरे रूम में जा सकते हो। रॉय वहाँ से चला जाता है। उस दौरान डैमियन अपने रूम में सभी ज्वेलरी की पैकिंग कर रहा था और साथ ही अपनी वाइफ को याद करके रो रहा था। वो ज्वेलरी को टीन के डब्बों में बंद करके सील कर रहा था। फिर रॉय उसके पास आता है ताकि उसकी हेल्प करा सके, लेकिन वो रॉय को अंदर ही नहीं आने देता। उसने उस समय सैड सॉन्ग लगा रखे थे। फिर वो अपनी वाइफ को याद करके फूट फूट कर रोने लगता है। कैमरन भी उस समय खुद को अकेला महसूस कर रही थी, इसलिए वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड जिमी को कॉल करती है, लेकिन फोन स्विच ऑफ था, इसलिए कॉल वॉइसमेल में चली जाती है। तभी वहाँ रॉय आ जाता है। वो कहता है कि मेरे पास यहाँ आने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर कैमरन उसके पास जाकर बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है। वो पूछती है तुम हमेशा एक हाथ में दस्ताना क्यों पहन कर रखते हो? क्या तुम्हारे हाथ पर लोगों के मुंह तोड़ने के निशान हैं, जिनको तुम दूसरों से छिपाते हो? और इस टैटू का क्या मतलब है? फिर वो पूछती है क्या हम द पर्ज मूवी की तरह कोई ऐसी गेम खेल सकते हैं जिसमें आज रात हम कोई भी नियम कानून ना माने? रॉय कहता है मैं भी बर्लिन का पालतू कुत्ता बनकर थक गया हूँ। फिर वे भी होटल से बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ब्रूस और कैला उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां से ब्रूस ने बाइक रेंट पर ली थी। कैला अलार्म को ऑफ करके वहां का लॉक खोलती है। फिर वे चुपके से ऑफिस के अंदर जाते हैं और कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं। कैला कंप्यूटर ऑन कर लेती है। तभी ब्रूस की नजर पड़ती है कि नीचे 4 गार्ड्स बैठे कार्ड्स खेल रहे हैं। फिर उनमें से एक गार्ड उठता है और कहता है कि मैं ऊपर जाकर संभाल के आता हूँ। जब वो ऊपर जाकर देखता है तो कैला बैठी कंप्यूटर का काम कर रही थी। गार्ड पूछता है तुम कौन हो? कैला कहती है मैं एमिली हूँ, अभी कुछ देर पहले ही आई हूँ। फिर वो पूछता है मिशेल कहाँ है? उसकी नजर टेबल पर पड़ी मिशेल की तस्वीर पर जाती है और वो कहती है कि जिम में उसके पाँव में मोच आ गई है, इसलिए उसकी जगह पर मुझे आना पड़ा। फिर गार्ड कहता है ये तो होना ही था, वो हैवी वेट जो उठाती है। उस समय ब्रूस टेबल के नीचे छुपा था। फिर वो गार्ड से कॉफी मांगती है क्योंकि आज उसका पहला दिन था और उसे टेंशन हो रही थी। गार्ड कहता है नो प्रॉब्लम, मैं अभी कॉफी बना देता हूँ। तभी बाकी के गार्ड्स भी वहाँ आ जाते हैं। पहले वाला गार्ड बाकी के गार्ड्स की एमिली के साथ इंट्रो करवाता है। उनमें से एक गार्ड पूछता है आप बड़ी जल्दी आ गई। वो कहती है कि मिशेल ने मुझे जल्दी आने के लिए कहा था। फिर कंप्यूटर में कुछ एरर आ जाता है और कैला नर्वस हो जाती है। गार्ड उसके चेहरे को देखकर पहचान जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर जब वो उसे कॉफी देने के लिए आता है तो पूछता है कुछ प्रॉब्लम है क्या? कैला कहती है ये हैंग हो गया है। फिर वो कहता है कि मैं इसको बंद करके दोबारा ऑन कर देता हूँ। फिर वो जैसे ही उसकी तार निकालने के लिए नीचे बैठता है उसको ब्रूस दिख जाता है। भाई साहब अब होने वाले हैं पंगे, क्योंकि बर्लिन ने उन सबको होटल में रुकने के लिए कहा था, लेकिन इन दोनों प्रेमी जोड़ों ने उसकी बात नहीं मानी। ये दोनों किस मुसीबत में फंसे थे ये तो आपने देख ही लिया, और वे दोनों कुछ और ही भसड़ मचा रहे थे। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज कर लीजिए। मैं लास्ट के 4 एपिसोड अपलोड कर दूंगा, इसलिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।